नमस्कार, मेरा नाम बलराज है। हर हर महादेव, जय जय राम कृष्ण हरि। आज मैं कुछ विशेष विषय के ऊपर आपसे 2-5 मिनट का समय आपसे लेना चाहता हूँ। जिस तरह से आज भारत में सनातन धर्म हिंदुत्व के ऊपर जो चर्चाएं चल रही है, भारत के ऊपर, सनातन के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर जो चर्चा चल रही है, उससे इतनी नफरत क्यों हो रही है? जो भारत में जन्म होकर, भारत में सर्व कार्य कर कर, सर्व प्राप्ति करके, सर्व सुख साधन प्राप्त करने के बावजूद भी विरोध हो रहा है। लेकिन अभी लोगों को समझ रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। हिंदू लोग, हिंदुत्व में तो लहर आई है और हिंदू जागरूक हो गए हैं। ऐसे तो अन्य धर्म भी लोग साथ दे रहे हैं, भारत का भी साथ दे रहे हैं और हिंदू लोगों का भी, हिंदुत्व का भी साथ दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अराजकता फैलाने के चक्कर में, सनातन को नुकसान करने के चक्कर में और भारत नाम से इतनी चीड़ होने के बावजूद भी फिर भी संतुलन नहीं रख सकते। मन बुद्धि का संतुलन इन लोगों का बिगड़ चुका है। तो ये मेरा कहना ये है कि जो देश में है, जो राष्ट्र में रहते हैं, वो राष्ट्र से प्रेम तो करना चाहिए। एक छोटे से छोटा राष्ट्र का भी नागरिक अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। देख लीजिए आप, छोटे छोटे राष्ट्र जितने भी हैं, आप बड़े से बड़े देखो, जितनी अराजकता भारत में आज हो रही है धर्म के विषय को, और इनको इतनी क्यों चीड़ हो रही है? हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से, सनातन से इतने चीड़ होने का कारण क्या है? इनका क्या बिगाड़ा है? देखो भारतवासियों, जो जागरूक है, जागरूक रहिए और अपने मन बुद्धि से अच्छा विचार करके निडर होकर आगे आइए। सनातन को, राष्ट्र को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस परिवार से हम एक फैमिली संभालते हैं, उसी समाज से हमारी एक कर्तव्यता होती है कि राष्ट्र को भी हम उस दृष्टिकोण से देखें, राष्ट्र से प्रेम करें। राष्ट्र कोई एक संपत्ति की तरह है सब, क्योंकि यही राष्ट्र हमको सब कुछ देता है। भूमि से लेकर हर चीज़, रहने की व्यवस्था, हर चीज़ देती है। माता के जैसा माना गया है राष्ट्र को, भूमि को, प्रेम को, राष्ट्रभक्ति, ये बहुत ज़रूरी है और जागरूक होना चाहिए। और जो लोग इससे, राष्ट्र से, धर्म से परिचित नहीं है, वो जागरूक होना चाहिए। इस समय, ये समय बहुत ही आवश्यक है कि हर हिंदू को, हर सनातनी को जागरूक होकर राष्ट्र के लिए, हर कार्य के, राष्ट्र के प्रगति के लिए, राष्ट्र के लिए आगे आना चाहिए, खुलकर आना चाहिए और अराजक तत्वों को, उनसे टक्कर लेना चाहिए जो राष्ट्र के विरोधी है। और जिस प्रकार से अभी षड्यंत्र चल रहा है भारत के ऊपर, अंदरूनी शक्तियाँ बहुत बुरी तरह से काम कर रही है, जो हम पहचान नहीं सक रहे। हर नागरिक, हर घर का नागरिक, हर सदस्य, घर का प्रत्येक नागरिक वो जागरूक नहीं है। अभी जो स्थिति चल रही है आंतरिक भारत की, हम तो भारत तो अभी राष्ट्र के बाहर इतना नाम कर चुका है, सब कुछ कर, लेकिन अंदर से एक प्रकार से बहुत खोखला है। आंतरिक शक्ति बहुत कमजोर हो रही है। आंतरिक शक्ति मतलब अंदर की शक्तियां जो है, राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोधी है, धर्म से विरोधी है और धर्म के नागरिकों से विरोध करने वाले, ये बहुत ही कट्टरपना बहुत आ गया है। नाना प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं, इसको रोकना ही पड़ेगा। और भारतवासियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जो कुछ योगदान होता है वो आप सेवा के लिए देना चाहिए। जिस प्रकार से आज मोदी छोटे से स्तर से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनको चाय वाला कहकर उनको बहुत अभद्र भाषा से उनका अपमान किया जाता था, लेकिन वही आदमी आज
चुपचाप अपना काम करते हुए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज देखिए G20 की शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। विश्व की अग्रणी सम्मेलन माना जाता है G20 को भी, जिसमें आज भारत नेतृत्व कर रहा है, जिसमें बड़े बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं और भारत का कितना मान सम्मान बढ़ रहा है देखिए आप। और इसे हमको गौरव होना चाहिए। देश के प्रगति में, देश के हर कार्य में भारत के हर नागरिक को गौरव होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र में भी कितने बड़े बड़े सम्मेलन हो सकते हैं। हम राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं को भारत की ओर आकर्षित करने की एक क्षमता हो चुकी है। अभी ये 8-9 वर्ष के अंदर इतने अच्छे काम हो चुके हैं ना, इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, हर कार्य में भ्रष्टाचार, हर कार्य में भ्रष्टाचार, बिना भ्रष्टाचार का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हुआ है भारत में। घोटाले घोटाले घोटाले, जितने आप देखोगे जो भी कार्य रहेगा, छोटे से लेके सरकार की कोई भी योजना थी, जो भी योजना थी, उसमें बिना घोटाले का कोई कार्य नहीं दिखेगा आपको। अभी जिस स्तर से चल रहा है, बिना घोटाले के हर कार्य में सफलता मिल रही है। ये कैसा हो रहा है? ये चमत्कार है और प्रत्येक नागरिक को लाभ हो रहा है। और महंगाई की दर कितनी है? 5.6, 6.7। इतनी तो महंगाई दर तो हर वर्ष रहती है। आज पाकिस्तान की कितनी महंगाई दर कितनी बढ़ रही है पता है? 40% प्रति वर्ष। इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद भी, इतने टैक्स सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार इतने कर राजस्व प्राप्त करने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकती है। हमारा पड़ोसी राष्ट्र। अभी चीन की हालत क्या हो रही है पता है आपको? चीन भी नीचे हो रहा है। चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, इधर से पाकिस्तान की कमजोर हो रही है। दोनों मित्र अभी पाकिस्तान को छोड़ के भागने की स्थिति में है अभी चीन। आप विचार कीजिए भारत कितना मजबूत है। अभी भारत कितना मजबूत होकर खड़ा है और विश्व की आर्थिक स्थिति बहुत सारे राष्ट्रों की कमजोर है, फिर भी भारत की आर्थिक स्थिति बहुत तगड़ी मानी जाएगी और हो भी रही है। सारे विश्व के सभी राष्ट्रों की, उनके राष्ट्रपतियों की, नेताओं की, प्रतिनिधियों की नज़र भारत के ऊपर है, क्योंकि भारत अभी आशा का केंद्र बना है उनके लिए और उनको भारत लेके चल रहा है। सबको लेके चलने की क्षमता भारत में, नेतृत्व क्षमता है हर कार्य में। देखो आप विश्व में जिधर भी पढ़ लिख कर बच्चे गए हैं हमारे भारत के, उधर आज तक कोई दंगा फसाद नहीं किया है। वहाँ पर जाके कोई प्रगति किया है, बड़े बड़े नाम कमाए हर क्षेत्र में। जो है भारत का नागरिक जिस क्षेत्र में गया है, विश्व के कोई कोने में जिधर भी जान दो, नाम किया उसने। कोई राष्ट्र का नाम खराब नहीं किया है। हजारों लाखों में एक होगा कुछ ना कुछ क्राइम किया होगा, लेकिन भारत के 99% भारत के लोगों ने राष्ट्र का नाम मान बढ़ा है, अपनी कीर्ति बढ़ा है। आज इसलिए हर विश्व के बड़े बड़े संस्थाओं में भारत के नागरिक उच्च पदस्थ हैं। इसी प्रकार हम भी भारत में जो योग्यता होती है, जो आप में योग्यता है, वो योग्यता अनुसार योगदान दीजिए। आप बहुत कुछ है करने के लिए भारत के लिए। अभी ये विश्व पटल के ऊपर भारत की स्थिति है, ये भारत को बहुत ऊंचे स्तर में लेके जा रहे हैं। अगर ये मौका चूक गया, भारत के लोग अगर जागरूक नहीं हुए, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रभक्ति चाहिए। पहली बात तो राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर भारत के साथ अगर कुछ करने का है, भारत के साथ जुड़ के रहने का है, तो आपको राष्ट्र प्रेम दिखाना ही पड़ेगा। राष्ट्र के लिए समर्पण होना चाहिए। प्रत्येक धर्म के लोगों को कह रहा हूँ मैं, सभी लोगों को अपना सब कुछ निछावर करके जो भी होता है राष्ट्र के लिए आप मान दीजिए। राष्ट्र को कभी भी नीचा मत कीजिए। यही मैं निवेदन करता हूँ। आप में जो भी योग्यता है, भारत में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी बाहर जाने का जरूरत भी नहीं है आपको, विदेश जाने का जरूरत नहीं है। भारत में इतना कार्य है। आपसे मैं विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। वंदे मातरम। भारत माता की जय।